नमस्कार, आयुष असेंबली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो बुलंदशहर में जो मुरारी जाटव ने जो 2 संतों की हत्या की और वो भीम आर्मी के था, तो उसकी मानसिकता के पीछे जो विदेशी षड्यंत्र है और जो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने जा रहे हैं तो और उठाते भी रहे हैं, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है आज बीजेपी के महामंत्री प्रदीप जी आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत ये धन्यवाद मनोरंजन जी। एक तो आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं अपने आयुष असेंबली पर, और ये बहुत ही समाज में आगे बढ़ चढ़ करके आप जो है अपने चैनल के द्वारा, असेंबली के द्वारा आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन रहे हैं। एक वर्ग जो है हमेशा से दबा कुचला रहा है, काफ़ी हमेशा से तो नहीं कह सकते, हज़ारों साल से, जिस पे विदेशियों ने राज किया, लड़ाया, बाँटा, तो आज वो स्थिति अब भयंकर रूप ले रही है। जी, अभी हाल-फिलहाल हमने वीडियो देखी महाराष्ट्र के पालघर की 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई और अल्टीमेटली जब सभी को कनेक्ट करें सारी घटनाओं को, तो हिंदुस्तान की अखंडता पे चोट करना इनका मेन मकसद है। तो वहाँ पर भी जो हत्या की और बैक टू बैक जो अभी बुलंदशहर में हत्या हुई और ये बताया जाता है कि जो जाटव करके जो कातिल है, वो भीम आर्मी का आदमी है और उसका माइंड वॉश कर दिया गया था और बोला कि ये प्रभु की यही मर्जी थी कि इन दोनों साधुओं की हत्या करो। तो ये एक कंप्लीट माइंड वॉश, जैसे कि कुछ समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी काफिरों को मारने से, ये उस टाइप का माइंड वॉश है। तो ये भीम आर्मी का एजेंडा क्या है और ये करना क्या चाहता है? इसके बारे में कुछ बताएँ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि वामपंथी जो है अब करीब-करीब देश से खत्म हो चुके हैं, उखड़ चुके हैं। वो कहते हैं साहब हम धार्मिक और उसको सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। लेकिन जितना वो विरोध करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो मानते हैं। उनका जो है जितनी लेनिन की मूर्तियाँ हैं, वो हज़ारों मूर्तियाँ आपको लगी हुई मिलेंगी। जबकि एक तरफ वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। दूसरा, इनकी मूर्तियाँ लगी मिलेंगी, उन पे मार्शल मिलेंगे, उनको सलाम करते हुए मिलेंगे। ये सब आडंबर, पाखंडी लोग हैं। और अब ये जो है ना, अब ये नहीं, शुरू से ही इनका ये है कि आदमी को बातों से दबाओ, आदमी को हिंसा से दबाओ, उसको उभरने ना दो। ये यही जी, सब करते हैं और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र केवल, आप अगर आप ऐसा सोचते हैं कि केवल ये कुछ लोगों का है या वामपंथियों का है या फिर एक कट्टरपंथी लोग जो है उनका है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत पीछे से भी बहुत ज़्यादा जो है बि बहुत सारे देशों से मदद मिल रही है इनको। और वो लोग चाहते नहीं है, हिंदुस्तान अब दोबारा से खड़ा हो रहा है, बहुत तेज गति से उठ रहा है। अब जी, ईंट का जी। जवाब पत्थर से दे रहा है। आपने देखा कि डोकलाम में हमने जो है 60 दिन तक चीन को रोके रखा। जी, जी। तो मेरा कहना यह है कि अब पाकिस्तान एक वो था जो हमें धमकाता था, घुराता था। आज स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि हम उसको घर में घुस के मारते हैं, तो उनकी औकात बची नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो हमारे ही लोगों से उस तरह से हरकतें करवा रहे हैं जिससे कि ये देश उबले, इसमें स्थितियाँ बदले। लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है। मैं मानता हूँ कि छोटी-मोटी घटनाएँ इस तरह करेंगे वो, लेकिन ये उनके लिए नुकसान है और वो इस तरह जितना करेंगे उसका उतना अंत जल्दी होगा। क्योंकि हमारा ये देश जो है ना, ये स्वतः ही सेक्युलर है। हमारे हिंदुओं में उदारवाद की भावना है। उन्हें लगता नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ माहौल हो सकता है। वो कई सालों से साथ-साथ रहते हैं। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, जो देख पा रहे हैं, एक-एक आदमी देख पा रहा है कि नहीं भाई, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को, समाज को जोड़ना नहीं चाहते, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको कष्ट पहुँचाना चाहते हैं। तो वो जनता में समझ तो पहले से थी, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे बेचारे। कुछ लोगों को लेट समझ आती है या कुछ लोग बिल्कुल देख के समझ पाते हैं। तो जी, ये जी। जो कोरोना का जो काल आया है, इसमें बहुत सा मतलब, मैं जब बात करता हूँ लोगों से तो वो खुली-खुली कहते हैं नहीं भाई, ये लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो इसके पीछे, इनका मकसद ठीक नहीं है। और वामपंथी केवल बात करते हैं, आप देखिए हर चीज़ पे विरोध करते हैं। आज कोरोना के समय में आपको एक भी वामपंथी नज़र आता है जो सेवा करता नज़र आता हो तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल वो नहीं। केवल केवल बोलते हैं और विरोध करते हैं। वो हिंदुस्तान को तरक्की होते देखना नहीं चाहते। वो नालायक लोग हैं। अब आप आ जाइए साहब बुलंदशहर की घटना पर, जहाँ जाटव की आप चर्चा कर रहे हैं।
तो देखो, चंद जो लोग हैं भीम आर्मी वाले, आप जो कहते हैं रावण वगैरह जो भी है, तो मैं ऐसा मानता नहीं कि इन चंद लोगों की वजह से सारा जो है ना हमारा समाज, हिंदू समाज बटा हुआ है। मैं ऐसा मानता नहीं। प्रत्येक हिंदू घर में आपको वाल्मीकि रामायण मिलेगी, या फिर आपको नतमस्तक हुए लोग मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि के प्रति मुझे आप एक व्यक्ति बता दीजिए जो महर्षि वाल्मीकि से इत्तेफाक ना रखता हो, उनका सम्मान ना करता हो, उनको भगवान ना मानता हो, उनको ऋषि मुनि ना मानता हो। अब ये रावण जो उन्होंने नाम रखा है, तो अब ये या तो महर्षि वाल्मीकि के साथ हैं जो राम के साथ थे, जिनकी कुटिया में सीता माता रही थी, जिनकी कुटिया में लव और कुश पैदा हुए थे, जिनकी कुटिया में लव कुश बड़े हुए। तो आप ये सोचिए कि जो आदमी अपनी विचारधारा के खिलाफ है, उसका तो हम क्या कह सकते हैं। ऐसे चंद लोग तो पैदा होंगे साहब। महर्षि वाल्मीकि जो है वो तो इनके साथ नहीं थे, जो वो रावण का नाम रखा हुआ उसने। आप आ जाइए साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम आ जाइए। बाबा साहब का खुद का नाम बाबा साहब का खुद का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। दोनों के नाम के उसमें साथ साथ राम जी हैं। वो खुद राम को मानने वाले लोग थे, और उन्होंने कभी भी ऐसी इतने कष्ट पाए, इतनी परेशानियां पाई, लेकिन कभी भी उन्होंने इस देश को नहीं तोड़ा, इस देश के साथ रहे। आज जो संविधान दिया गया है बाबा साहब के द्वारा, वो हर व्यक्ति के लिए अनुकूल है। और ऐसा संविधान दिया, इतनी मेहनत करी, इतने कष्ट पाने के बावजूद उनके मन में एक मात्र जो है द्वेष का भाव नहीं रहा। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो बाबा साहब की नहीं है। यहाँ अगर होता, वो राजनीतिक फायदा लोग उठा रहे हैं। आज बाबा साहब को जो है मानने वाले लोग तो हैं, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले लोग नहीं है। समस्या कहाँ है कि उनका नाम लेकर के लोग राजनीतिक करना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने जी कष्ट पाए, जी देश को दिया, या जो देश को, जो उनकी विचारधारा थी, वो कहीं पे भी नजर नहीं आती है। खुद जी कांग्रेस जी पार्टी बाबा साहब के विरोध में खड़ी थी। आप देखिए, उनको हराया गया, उनको कष्ट पहुंचाए गए। जी आप ये भीमराव जो जो आपने भीम जो आर्मी वाले लोग हैं, ये बिल्कुल वही लोग हैं जो पाकिस्तान में उस समय एक जोगेंद्र नाथ मंडल हुआ करते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है ना, जो इन्होंने नेता थे वो, और उन्होंने अच्छा प्रयास किया। लेकिन उन्होंने क्या कि उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए, और उससे हमारे देश का कुछ हिस्सा उनके कारण गया वहां पे, और वो पाकिस्तान चले गए। तो लाखों जो है हमारे दलित भाई उनके साथ वहां चले गए, और उसका परिणाम, दुष्परिणाम ये हुआ कि वो पहले कानून मंत्री बने पाकिस्तान में, और 3 साल बाद उनको वापस आना पड़ा। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि भाई आप हमारे दलित भाइयों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और वो 1965 तक जो है ना निर्वासन हिंदुस्तान में आकर के जीवन जिया उन्होंने, और उनको कोई जानने वाला पूछने वाला नहीं था। उनका खुद का लेटर है कि उनके साथ उन्होंने जो है ना उन दलित भाइयों के साथ अच्छा नहीं किया, वो उनको मरने के लिए छोड़ के आ गए, और खुद भी जो है अज्ञातवास में जिए। तो भाई ऐसे लोग रहेंगे। इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इस देश को लोग उठना नहीं देना चाहते हैं। साधुओं का टारगेट आसान हो जाता है। आप याद करिए, रावण के टाइम पे भी साधुओं पे अत्याचार हो रहे थे। तब यही हुआ कि रावण का अंत हुआ, और जी बहुत सारे जी का अंत हुआ। तो अंत समय इनका आ रहा है। निश्चित तौर पे मान लीजिए, आप मानते हैं, दर्द है, हम चाहते नहीं है ऐसा। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा लगा था, और मतलब एक बहुत ही गहरा घाव दिया हमारे देश को चाइना ने। और ये नेहरू जी के मतलब भूल का नतीजा था कि उन्होंने बिल्कुल नहीं इतिहास देखा कि हमारे कैसे रिश्ते हैं चाइना के साथ, और चाइना के कैसे रिश्ते रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे देशों के साथ। बस उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहा और ये मोहित हो गए। ठीक उसी तरीके से अभी मीम भीम भाई भाई करके बहकाया जा रहा है कि मीम भीम भाई भाई। तो हमें देखना चाहिए इन भीम लोगों को, ये जो भी हमारे भाई बंधु है उनको एक बार देखना तो चाहिए कि ये जो मीम वाले लोग हैं वो कितने लोगों के साथ कितने रिश्ते निभाए हैं। इन लोगों ने, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया, और एक एग्जाम्पल कश्मीर का भी है कि 1957 में ये लोग बहुत सारे दलित भाइयों को बहका कर ले गए कि भाई आप हमारे यहाँ रहो, साफ सफाई करो, हम आपको यहाँ की नागरिकता दे देंगे, यहाँ पे नौकरियां देंगे।
और कुछ दिन बाद जब वो लोग वहां पर सेटल हो गए, कश्मीर में करीब 200 से ज्यादा लोग गए थे दलित भाई, और सेटल हो गए, तो इन्होंने बजाबते संविधान में अपने संशोधन कर दिया कि जो भी दलित बाहर से आए हैं उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जा सकती। एक बहुत बड़ा घाव। तो ये क्या रावण जो है, इसको समझ में नहीं आ रही, जो भीम आर्मी का अध्यक्ष है वो बहका क्यों रहा है? और यदि वो बहका रहा है, वो एक फ्रॉडी आदमी है, तो ये फ्रॉड तुरंत जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों दलित भाइयों को बहकाया जा रहा है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये मीम भीम भाई भाई के षड्यंत्र के बारे में बताइए कि ये बार बार जो भी काम करता है, ये रावण देश को घाव देने का ही काम करता है। अभी आंदोलन किया तो देश को जला दिया, और अभी देश को धमकी कैसे देता है, तो हम देश जला देंगे। तो अभी देखिए बार बार जामा मस्जिद चला जाता है। एक भी इसका सिंगल काम नहीं है जो कि देश प्रेम को दिखाता हो, देश की अखंडता को दिखाता हो। देखो जी, जो आपने सवाल पूछे हैं बहुत ज्वलंत सवाल हैं, और एक समस्या यहाँ ये है कि जब आदमी की राजनीतिक इच्छाएं बलवती हो जाती हैं तो जी वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब जी थोड़ा जी सा, जैसे आपने कश्मीर का बताया, तो मैं कश्मीर पे आपको बताता हूँ। कश्मीर में समस्या रही और मोदी जी ने इसका हल किया। मोदी जी ने अभी 370 खत्म कर दी और सबको समान अधिकार दे दिया है। तो जितने हमारे दलित भाई हैं उनके लिए भी उतना ही अधिकार मिल गया है, और हाँ वहाँ हाँ हाँ, खत्म हुई है। अब जाकर हुआ। हाँ बिल्कुल। तो मोदी जी बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं। इधर आते हैं, आपने जो मुद्दा उठाया, आप थोड़ा याद करिए कि गुजरात में एक पटेलों का आरक्षण हुआ था बहुत जोरों से। जी जी उसका हार्दिक पटेल जो है ना, उसका नेतृत्व कर रहे थे। जी जी, और उसका, आप देखिए, उसको कोई फल हुआ? केवल उन लोगों को बहकाया गया, उपद्रव हुए, दंगा हुए, और वो बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में चला गया। लेकिन किसी पटेल को कोई फायदा हुआ? कुछ लोग वहां नहीं। सब। तो ये लोकतंत्र में जो आंदोलन का हमें जो अधिकार दिया हुआ है, उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी के दुरुपयोग से ये लोग तो सत्ता में चले जाते हैं, ये जी, लोग तो नेता ताकत। बन जाता है। लेकिन क्या है कि जनता, जो निरीह जनता है, जो बेचारी भोली भाली जनता है, जी बेचारी परेशान हो जाती है, उसको कष्ट पहुंच जाते हैं। जी अब जनता कहीं ना कहीं, गरीब आदमी जो है ना, इन खेलों में नहीं समझ पाता है, युवा जो है भटक जाता है। जी और जी वही रावण जो है जो कर रहा है वहां, अब उसमें हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है, हमारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमारे कानून में, लोकतंत्र में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे आप अपनी नहीं हाँक सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, यहाँ अलग अलग ताकत है, यहाँ कोई बॉस नहीं है। हर बॉस के ऊपर एक बॉस है। जी तो उससे क्या है कि उसका ये फायदा उठा लेते हैं लोग, और ये लोग भड़का करके कोई सबूत छोड़ते नहीं है। सरकार इन पे बराबर ध्यान रखे हुए है कि भाई कहीं ऐसा कुछ हो। जी, तो ये ऐसा, उसमें मुझे लगता है कि हमारे समाज को, हिंदू समाज को ही, उन्हीं भाइयों को, हमारे भाइयों को हमें जाकर के समझाना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए, हमें प्रयास बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखो, इस तरह की घटनाएं तो साहब, जब तक आप की इच्छा है देश को तोड़ने की, देश को कुछ भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें आगे बढ़ना है, हमें राजनीति प्राप्त करनी है। इनको पैसा पीछे फंडिंग होती है। जय भीम और जय मीम का कोई मामला नहीं है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास में 10 एक परिवार पास में ही रहते हैं। अभी ये चल रहा, लॉकडाउन का चल रहा है। जी वो 10 परिवार सारे के सारे भीम पर उससे ही आते हैं, जाटम जी समाज से ही आते हैं। तो मेरी जब बात होती है तो वो रोज इनको गालियां देते हैं, जमातियों को। जी, जमाती कहूं या, वो तो जमाती इतना समझते नहीं है, वो तो सीधी सीधी मुसलमानों की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। नहीं मानते कि वो जमाती हैं। वो कहते हैं मुसलमान जो है ना, उन्होंने परेशान करा हुआ है। तो ये तो केवल एक फैलाया हुआ प्रोपोगंडा की साहब, जय भीम और जय मीम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कभी भी जो है ना, इनका अब इतिहास उठा के देख लीजिए साहब। ये खुद ही लड़ते रहते हैं, शिया सुन्नी लड़ेगा, ईरान इराक लड़ेगा, ये वो लड़ेंगे। इनका कोई ऐसा वो नहीं है। ये तो सब बेकार की ये बातें हैं, इससे कोई ये सहमति हो सकती है, लोग बहक जाते चंद्र हैं। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, आपने देखा कि ये जिग्नेश मेवानी आया नेता बन गया, कन्हैया कुमार आया नेता बन गया, अल्पेश ठाकुर आया नेता बन गया, अभी आपने हार्दिक पटेल का नाम लिया, वो नेता बनना चाहता था, अभी ये चंद्रशेखर रावण नेता बनना चाहता है।
और ये पूरा कि अपने समुदाय के जिनका वोट बैंक ज्यादा है उनको लेकर और उनको भटकाकर देश तोड़ने की धमकी देना, लोगों को डरा के रखना कि हम कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ नेता बनने के लिए। यदि आपको पब्लिक की समस्या दूर करनी है, पब्लिक सर्व करना है आपको, तो आप पहले एजुकेशन पे फोकस करो। डिजिटल सिस्टम है, सबको जागृत करो कि भाई साहब आप पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कोई भी खाई को भरने का। अभी आप देखिए कि इतने दिन से आरक्षण और तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ लोगों को एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखा, बिल्कुल मोटिवेट नहीं किया अपने समाज को। तो आप उस पर फोकस करो। अब जिग्नेश मेवानी को ले लीजिए, नेता बन के उसने क्या किया। अभी अभी बात करें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो जिग्नेश मेवानी अपने समाज के लिए क्या कर रहा है। आप अपने समाज को डेवलप करना चाहते हो तो आप उनको एजुकेटेड करो, उनकी सोच को बदलो। पहले तो देश प्रेम की भावना जगाओ। देश प्रेम की भावना जग गई, अखंड भारत का सपना उनके दिमाग में आ गया, तो वो अपने आप खुद को डेवलप कर लेंगे। क्योंकि मन की स्थिति से, मन की भावना से मतलब डेवलपमेंट का नींव रखा जाता है। तो इनको तो उनको अनपढ़ रखना है, उनको बेरोजगार रखना है और उनकी फिर भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कि अभी आपने देखा कि ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो बाहर से आए हुए हैं, ये लोग आर्य बाहर से आए हुए हैं, इनको भगाना है, ये विदेशी है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं ये लोग भ्रांतियां फैलाते हैं लोगों में। तो आपने जैसे अभी हमको जानकर खुशी हुई कि आपने कहा कि जो पब्लिक है, ज्यादा पब्लिक इन पे भरोसा नहीं कर रही है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग या मीम जो ये मुसलमान लोग जो फैला रहे हैं, अभी कोरोना को देश तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये लोग आके सक्सेस कैसे हो जाते हैं, ये जिग्नेश मेवानी सक्सेस कैसे हो जाता है, ये कन्हैया कुमार सक्सेस कैसे हो, कहाँ कमी रह जाती है हमारे लोगों में। देखो इसके बारे में बताएं। ये देश भावनात्मक देश है। और जी इसकी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि असल में जी जो है ना, एक कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब आपके पास बहुत ज्ञान हो जाएगा, बहुत समझ हो जी जाएगी, तो आने वाले समय में वो चीज, सब चीजें खत्म भी हो जाएगी और फिर आने जी वाले समय में वो उदय भी होगा, है ना जी। जी जी यानी जी कि हाँ, आपका जो ज्ञान का विस्तार था, जो आपकी ज्ञान की तरक्की थी, वो इतनी ज्यादा थी कि आप बड़े से बड़ी शक्तियां जो है हम देवी देवता कहते हैं, उनसे भी आप बातचीत कर लिया करते। तो हम जो है ना कहीं से कहीं पहुंच चुके थे। आज जो लोग हमें जाहिल, गंवार ये सब कहते हैं, आप थोड़ा इतिहास में जाइए साहब। हमारे महाभारत में, हमारे रामायण काल में भी जो है ना हवाई जहाज का जिक्र है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक अस्त्रों का जिक्र है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका जिक्र आज ना हो। जिन्होंने जो तरक्की साइंस ने की है, वो सब तरक्की, उससे कहीं ज्यादा तरक्की हम कर चुके थे। या उदारवाद को पकड़े रखा, या जो भी समस्याएं रही, तो हम जो गुलाम रहे, उसके पीछे जी थोड़ा सा ये नहीं रहा कि अज्ञानता रही। और उसी के कारण ऐसे लोग मैंने बताया आपको, लोकतंत्र में ये लोग कमियों को जो है ना उसको वो करते हैं। लेकिन इनका अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, ये आप तय मान लीजिए। क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं, जो समाज को सुधारने वाले हैं, जो समाज पे मर मिटने वाले हैं, जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, वो अब एक एक बात पे इनकी पे ध्यान रखते हैं। वेदों की ऋचाओं को दलितों ने लिखा है, तो यहाँ कोई ऐसा वो नहीं था, भेद नहीं था। जो भेद जैसे काम, लाया गया, हाँ ये भेद बनाया गया है। भेद आप बनाया कालांतर गया में, मुगल काल से। हाँ मुगल काल से ये बनाया गया है। मुगल काल कह सकते, हाँ बिल्कुल, मुगल काल से भी जो है जितने भी विदेशी आए, तो इन्होंने जी भेद बनाए हैं। अब वो ज्यादा तेज गति से काम कर रहा है। अब ये असल में पस्त हो चुके हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये जी लास्ट की टिमटिमाती लॉ है। अब ये उस जी भेद को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये जी बहुत ज्यादा लंबे समय तक रुकना नहीं है इनका। इनका समाप्त होना तय है, आप तय मान लीजिए। क्योंकि जी हिंदुस्तान जाग रहा है। एक वर्ग जो है ना, जिसको हम दलित कहते हैं, या जो आप कह रहे हैं भीम आर्मी वाले लोग हैं, वो मैं मानता हूँ भटक जा रहे हैं, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो समाज में बढ़ चढ़ काम कर रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं कि भाई नहीं, आपका भी उतना ही योगदान है। जो आज वैज्ञानिक दे रहा है, वो ब्राह्मण देता था। जी जी जब ऋषि मुनि कहते हैं, वो आज हम उसका शब्द बदल कर उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। ऋषि का काम होता था कि वो ज्ञान अर्जित करता था।
मुनि का काम होता था उस ज्ञान को फैलाने का, क्योंकि ऋषि ने तो ज्ञान अर्जित कर लिया, अब वो प्रचार प्रसार तो नहीं करेगा। तो उसके लिए मुनि, जो आपने सुना होगा, मुनि का काम यही था कि उसका प्रचार प्रसार करे, उसको वो बताए कि भाई नहीं, ये हमने एक विज्ञान निकाला है, एक इनोवेशन किया है और इस पे हमें ऐसे करना है। तो ये हमारी परंपराएं पहले से हैं, शास्त्रार्थ की परंपरा पहले से है, हम लोकतंत्र में पहले से ही हैं, हम विचार विमर्श करने वाले लोग हैं। ये लोग जो है ना, ये केवल एक जनता को एक कोठरी में दिखा देते हैं कि नहीं आपके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, और अन्याय अगर कहीं हुआ है तो इन्हीं लोगों ने किया है साहब। आप देखिए, हमारे मुगलों ने लाखों हमारे जलेऊ जलाए, हमें इतना अत्याचार करा, हमें मुसलमान बनाया। जितने भी आज मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, जितने भी ईसाई हिंदुस्तान में हैं, 95% जो है जितने मुसलमान हैं वो सब हिंदुओं से हिंदू कन्वर्टेड है। है, हिंदू है जी। ईसाई जितने भी हैं वो 100% कन्वर्टेड है। तो ये सब हमारे ही जी तो भाई बहन है साहब। ये जो जी राष्ट्र जी है वो हिंदू राष्ट्र नहीं होना है, ये मूलतः है, स्वतः ही हिंदू राष्ट्र है। इसकी भावना हिंदू राष्ट्र की है, यहाँ की संस्कृति हिंदू राष्ट्र की है। और ये तो साहब बहुत विविधताओं वाला देश है, यहाँ पानी और वानी हर 20 किलोमीटर बदल जाती है। ये कितना ही प्रयास कर लें, ये हार जाने वाले हैं, आप तय मान लीजिए। इनका कोई बहुत लंबा समय नहीं चलने वाला है। जी। एक अंतिम सवाल कि जैसे 1971 में पाकिस्तान को अलग दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हिंदुस्तान ने, तो पाकिस्तान का हमेशा से प्रयास रहा हिंदुस्तान के टुकड़े करने का, लेकिन वो डायरेक्ट फाइट में तो अब जीत नहीं सकता। उसके पास तो अब बम बारूद वाली बात तो अब ही नहीं। तो वो अब इन चीजों को प्रोपेगेंडा फैलाकर, जो वहां की आईएसआई एजेंसी है, वो प्रोपेगेंडा फैलाकर ये मीम भीम, और अभी पंजाबियों में भी आप खालिस्तान का डिमांड सुने होंगे, खालिस्तान का डिमांड, जिसके चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर इंदिरा गांधी का मौत हुआ, ये सारी कहानियां गढ़ी गई। तो ये हमारे समाज में लोग मतलब क्यों भटक जाते हैं, ये हमारे अंदर क्या कमी रह जाती है कि हम इनको समझा पाए कि भाई ये तो मूलतः ये आईएसआई का प्रोपेगेंडा है, और ये सारे लोग मिले हुए हैं पाकिस्तानियों से। आप देख लीजिए, ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से है। ये जितने, ये भीम आर्मी का भी कनेक्शन पाकिस्तान से है। लोग भटक के जुड़ रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारा है। यदि ये रावण को पकड़ा गया तो ये बिल्कुल लास्ट में खुलासा होगा कि भाई ये इसका कनेक्शन तो आईएसआई से है। तो अपने समाज को क्या मतलब अपने लोगों को, अपने देश को कुछ लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे कि जिससे कि वो मतलब कम से कम मतलब भटके और ज्यादा से ज्यादा अपने देश के मूल भावनाओं को समझे? एक अंतिम संदेश आपका। जी, जी, मैं आपकी एक बात, आपने जो क्वेश्चन किया वो उस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। क्वेश्चन तो आपका अच्छा है, लेकिन आपने कहा कि जी हमने तोड़ दिया, तो दो हिस्से कर दिए। ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमने नहीं तोड़ा जी पाकिस्तान को, हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। हम किसी को तोड़ने में विश्वास करते नहीं, हम किसी को लाभ पहुंचाने में विश्वास करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। हम केवल और केवल भला सोचने वाले लोग हैं, हम किसी को कष्ट देने वाले लोग नहीं हैं। जी जी जो जो उनके दो हिस्से हुए, वो उनकी परिस्थितियों के कारण हुए। जो वो उनका बहुत ज्यादा जो विवाद, बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो जाना, बहुत ज्यादा स्थितियां आपे से बाहर हो जाना, उस कारण उनको दो होना पड़ा। हमने तो केवल जो है, जो कष्ट में था, जो धर्म था, उसका साथ दिया। हम अधर्म के साथ कभी रहे नहीं। तो जी जो धर्म था वो उसके साथ दिया, इसलिए वो दो हिस्से हुए। और मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में पहले बता देता हूं कि इसके अभी और हिस्से होने निश्चित हैं। जी ये तय जी है, क्योंकि उनके कुकर्म ऐसे हैं। आप जब जी गुंडागिरी करते हो तो आप अपने घर का नाश पहले करते हो, दूसरे का बाद में करते हो। ये आतंकवादी देश है, इसमें आतंकवाद की फैक्ट्री है। उनकी सोच जो है 70 साल से ये कि हम हिंदुस्तान को कैसे चोट पहुंचाएं। जब आप अपने आप को खड़ा करने की बजाय दूसरों के चोट पहुंचाने की बात करते हैं, तो आप कैसे चलेंगे? आज देखिए साहब, कोरोना के काल में वहां पे बहुत बुरा हाल है। महामारी के समय में उनको लोग रोटियों पर टूट के पड़ते हैं। एक रोटी अगर आप डाल दो तो वहां 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
तो या बहुत बुरा हाल है। अब वो सोचते हैं कि वो जो सत्ताधारी लोग हैं वो सोचते हैं कि कैसे करके हम हिंदुस्तान के नाम से प्रोपेगेंडा करके और उनको अपने उसमें रखें, काबू में रखें। तो साहब जब तक पेट खाली रहेगा तो बहुत ज्यादा दिन चलना नहीं। तो ये आप पहले तो आप तय मान लीजिए कि पाकिस्तान का अंत तय है, उसके टुकड़े जी होने तय है। पर हम ऐसा चाहते नहीं कि उसके टुकड़े हों। हम चाहते हैं कि वो भी तरक्की करे, वो भी गरीबी से लड़े, उसके भी कुछ अच्छा करे। रही बात हमारी, तो 70 साल से वो प्रयास कर चुका है, उसके प्रयास विफल रहे हैं। आज की स्थितियां बहुत बदली हुई स्थितियां हैं। आज का देश 1971 वाला देश हमारा नहीं है। 1965 वाला जो चीन वाला जो आपने भागा था, हिंदू चीनी बाई बाई वाला मामला नहीं है। उस समय जो हम पे अटैक उसने कर दिया चीन ने, वो परिस्थितियां अब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डोकलाम पे भी हमने अंगद की तरह पैर गड़ा दिया था, उसकी ताकत नहीं हुई वो हमसे मुकाबला कर पाता। वो चाहे कितना ही मजबूत है पर हम उससे कोई कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। आज हमारे देश का नागरिक, हर नागरिक मनोरंजन सिंह है, हर नागरिक हमारा बाबा साहब है। थोड़े बहुत नागरिक ऐसे होते हैं जो नालायक होते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ लोग बहक भी जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन अब इस देश को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया हुआ देश है। नेहरू जी की नीतियां जो गलत रही उनके कारण हमें ये चीन को हमारी जमीन हमें गंवानी पड़ी। लेकिन आप ये तय मान लेना कि वो चीन की जगह भी जो हमारे कब्जे वाली जगह है, जो भारत की जगह है, वो भी हम सियाचिन। वाले समय में हम वापस लेने वाले हैं। पीओके जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, वो भी आने वाले समय में हम वापस लेने वाले हैं। और पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है, भारत के ज्ञान के साथ खड़ा है, भारत के जो है त्याग की भावना के साथ खड़ा है, भारत के मूल विचारों को अपना रहा है, भारत के योग को अपना रहा है, आयुर्वेद को अपना रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा नेतृत्व भी अच्छा है और जनता जनार्दन भी आज जो है उसमें एक अलग से तेज है, ऊर्जा है और वो कुछ करना चाहते हैं और पूरे देश के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये तोड़ना का तो आप भूल जाइए साहब। ये छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहेंगी कि कुछ लोग ऐसा पनपेंगे और उसके पीछे केवल ये छोटे-मोटे लोग नहीं है ना साहब। मैंने कहा ना, हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में चला गया। ये रावण जैसे लोगों के पास ऐसे जो पार्टी वाले लोग हैं, ये जाते हैं, खत्म होने के कगार पे हैं तो जाते हैं, उनको ताकत देते हैं। इसलिए ये कर पाते हैं, इनकी औकात कोई नहीं है साहब। आप बेफ़िक्र रहिए, ऐसा कुछ भी इनकी औकात नहीं है, ये कुछ कर पाएँ। हाँ, जी थोड़ा प्रदीप जी, कष्ट। आपने बहुत अच्छे से बात रखा। अब इस डिस्कशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग, फिर किसी अलग मुद्दे पे हम लोग अलग वीडियो में आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोरंजन सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं जी आपको जी जी बाकी दिल से प्रणाम करता हूँ। जी जी आप जी, बहुत 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 धन्यवाद। और ये आप जैसे लोगों की वजह से देश ये निश्चित तौर पे आगे जाने वाला है और आपके जो दर्द को भी मैं समझ रहा हूँ। दर्द मुझे भी है कि साधु संतों की जब हत्या होती है तो दर्द होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात और याद आ गई, आपने जब अभी मैं लास्ट बात कहूँगा कि आपने कहा वो जाटव वाली बात करी, तो अभी 2 फल वाले थे, जी तो वो भी जाटव थे, वो भी दलित वर्ग से थे, शायद जाटव ही थे और वो जी बिहार की घटना। जी और उन फल जी वालों पे ने जो है ना उस पे अटैक करा मीम वालों की जो आप बात करते हैं मुसलमानों, और जी उन्होंने जी उन्होंने उसने अपना एक हिंदुत्व का वो लगा रखा था, लेकिन वो बंदे थोड़ा सहमे तो जरूर, लेकिन वो डरे नहीं। उन जी दो जी वो हजारों आदमी उनके पास आ गए, फिर भी वो जी परेशान ना हुए और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये केवल मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, चित्र केवल भीम आर्मी ही नहीं है, ऐसे हमारे बिल्कुल साथ लाखों युवा हैं जो बिल्कुल। हिंदुत्व। यदि यदि हर एक दलित और हर एक भारतीय यदि सोच ले कि हमको किसी भीम आर्मी की जरूरत नहीं है, चाहे राजस्थान में हुई घटना हो या किसी भी कोने में घटना हो, जो अनुचित है, जो अधर्मी घटना है, उसे हमें डटकर इकट्ठे होकर एकत्रित होकर लड़ना है, तो हमारा देश अखंड हो जाएगा। और यही मूल मंत्र है अखंडता का। जी, जी, फिर बहुत फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।